दो काली तीन गोरी बहू की गोद भराई की पार्टी। आज तो मैं इस साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। कौन कहेगा मुझे देखकर कि मैं 5-5 बेटों की माँ हूँ। शालू शीशे में देखते हुए खुद को निहारती है और खुद की ही तारीफ करती है। थोड़ी देर में शालू तैयार होकर नीचे आ जाती है, जहाँ वो देखती है। नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, मैं उठा लूंगी। गलती मेरी है, ये मुझसे टूटा है। आप क्यों इसे उठा रही हैं? विनोद, ये क्या हो रहा है? माँ, वो मुझसे गलती से टेबल पर रखा हुआ पॉट गिर गया था, मैं उसे ही उठा रहा था। ये तो इसका काम है, तू क्यों इसकी मदद कर रहा है? और तू यहाँ खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही है? जा जाकर अपना काम कर। विनोद बेटा, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि तू इन दोनों नौकरानी बहनों से दूर रहना। एक तो ये नौकरानी की बेटी, ऊपर से न शक्ल न सूरत, इन्हें तो देखने का भी मन नहीं करता। इतना कहकर शालू अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठती है और शादी के लिए निकल जाती है। शादी के पहुंचते ही शालू की नजर 3 गोरी लड़कियों पर जाती है। रश्मिका, ये तीनों लड़कियां कौन हैं? अरे वो अपने पटेल नगर वाले कपूर जी हैं ना, उनकी बेटियां हैं। क्या? कपूर जी? वो तो शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक हैं। अगर उनकी तीनों बेटियों से मेरे तीनों छोटे बेटे का रिश्ता तय हो जाए तो बात बन जाएगी। शालू उन तीनों लड़कियों के पिता से जाकर बात करती है और अपने तीनों बेटों का रिश्ता उन तीनों लड़कियों से तय कर देती है। वहीं दोनों बड़े बेटे विनोद और केतन का रिश्ता भी वो एक बड़े घर में तय कर देती है। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और आज शालू के 5 बेटों की शादी होती है। अरे कार्तिक, विनोद और केतन कहाँ हैं? पता नहीं माँ, दोनों बड़े भैया कहाँ रह गए हैं? हम भी कब से उन्हें ढूंढ रहे हैं। शालू अपने दोनों बड़े बेटों को ढूंढती है, लेकिन वो उसे नहीं मिलते। जिसके बाद शालू अपने तीनों बेटे के साथ ही बारात लेकर निकल जाती है और अपनी पसंद की गई तीनों गोरी लड़कियों से उनकी शादी करवा देती है। जिसके बाद शालू अपनी तीनों गोरी बहू का बड़े प्यार से स्वागत करती है। ऐसा लगता है कि स्वर्ग से अप्सरा आई है। कितनी सुंदर हो तुम तीनों, कहीं तुम तीनों को मेरी ही नजर ना लग जाए। शालू इतना बोल ही रही होती है कि तभी उसके दोनों बड़े बेटे शादी के जोड़े में उसके घर के दोनों नौकरानी कंचन और काजल का हाथ पकड़े दरवाजे पर खड़े हैं। विनोद, केतन, क्या है ये सब? माँ, हम दोनों भाई काजल और कंचन से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए हम दोनों ने इनसे शादी कर ली। हम जानते थे कि दोनों बहनों की नौकरानी होने और काले रंग की वजह से आप हमारी शादी इनसे कभी नहीं करवाएंगी, इसलिए हमने इनसे शादी कर ली। अगर आपको ये शादी मंजूर नहीं है तो हम दोनों इन दोनों के साथ हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर चले जाएंगे। अपने दोनों बड़े बेटों के घर छोड़ जाने की बात सुन शालू डर जाती है और न चाहते हुए भी शालू को अपने घर की नौकरानी को अपने घर की बहू मनाना पड़ता है। ऐसे ही शादी का पहला दिन गुजर जाता है। अगले दिन होते ही दोनों काली बहुएं अपनी पहली रसोई की रस्म में सबके लिए खाना बनाती हैं। आप लोग आ गए। देखिए, आज हमने अपनी पहली रसोई की रस्म में आप लोगों के लिए कितनी सारी चीज बनाई है। तुम जैसी काली कलूटन के हाथ का खाना खाने से अच्छा कि हम लोग भूखे रहें। लेकिन क्यों माँ जी, पहले तो आप हमारे हाथ का खाना बड़े शौक से खाती थी। क्योंकि पहले तो मेरे घर की नौकरानी थी, बहू नहीं। चलिए माँ जी, हम किसी बड़े से 5 स्टार होटल में जाकर लंच करते हैं। वैसे भी इनके काले हाथ से बनाए गए खाने को खाकर कहीं हम तीनों भी काले हो गए तो। तीनों गोरी बहुएं और सास मिलकर उन दोनों काली बहू की बहुत बेइज्जती करती हैं और वहां से चली जाती हैं। कंचन और काजल को यह सब देखकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कह पाती। ऐसे ही समय गुजरता है और घर में सबको पता चलता है कि 5 बहुएं पेट से हैं। जुग जुग जियो मेरी बहुओं, किसी की नजर ना लगे तुम्हें। माँ जी, हमें भी आशीर्वाद दीजिए ताकि हमारा बच्चा बिना किसी परेशानी के पैदा हो। क्या फायदा तुम दोनों कालियों को आशीर्वाद देने का? पैदा करना तो तुम्हें अपनी तरह काला बच्चा ही है। मैं तो चाहती हूँ तुम दोनों के बच्चे पैदा ना हो। मेरी 3 सुंदर सुंदर पोता पोतियों में तुम दोनों के बच्चे किसी काले कौवे के बच्चे की तरह नजर आएंगे। इतना कहकर शालू वहां से चली जाती है। ये देखो, मैं तुम तीनों के लिए क्या लेकर आई हूँ। ये देसी घी का हलवा और ये लड्डू। एक तो ऐसे ही प्रेगनेंसी में हमारा वजन बढ़ गया है, ऊपर से ये बुढ़िया रोज रोज हमें घी का खाना खिलाकर एक दिन गुब्बारे की तरह फुलाकर ही मानेगी। जहां एक तरफ शालू अपनी तीनों गोरी बहू को गर्भवती अवस्था में जमीन पर कदम रखने नहीं देती, वहीं दोनों काली बहू से नौकरानी की तरह काम करवाती और खाने के लिए उन्हें ढंग से रोटी भी नहीं देती। ये क्या, तुम तीनों शराब पी रही हो, वो भी ऐसी हालत में?
अगर माँ जी को पता चल गया तो जानती हो ना वो कितना गुस्सा करेंगी। अच्छा, तो अब तुम दोनों उस बुढ़िया को बताओगी कि हम लोग शराब पीते हैं? इतना कहकर रूबी काजल को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है कि तभी वहां शालू आ जाती है। देखिए ना माँ जी, ये काजल और कंचन हमें शराब दे रही हैं। नहीं माँ जी, ये झूठ कह रही है, भला हम ऐसे क्यों करेंगे? बस करो तुम दोनों, शर्म नहीं आती तुम्हें गर्भवती होते हुए भी एक दूसरी गर्भवती औरत को शराब देते हुए? तुम लोगों की सूरत के साथ साथ दिल भी काला है। शालू अपनी दोनों काली बहू को ताने मारने लगती है, जिसे सुन बेचारी दोनों काली बहुएं रोते हुए अपने कमरे में चली जाती हैं। बहू ये देखो, मैंने तुम तीनों की गोद भराई की रस्म के लिए ये लहंगे बनवाए हैं। लेकिन माँ जी, हमें लहंगे पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बहू, हमारे यहाँ गोद भराई की रस्म में घर की बहू साड़ी या लहंगे ही पहनती है, इसलिए तुम तीनों को भी यही लहंगे पहनने होंगे। शालू तीनों गोरी बहू को लहंगे देकर वहां से चली जाती है, अपनी सास के जाते ही। यार, मैं कोई लहंगा नहीं पहनूंगी। हाँ यार, क्यों ना हम तीनों ऑनलाइन अपनी गोद भराई की रस्म के लिए ड्रेस ऑर्डर करें? तीनों गोरी बहुएं अपने लिए ऑनलाइन ड्रेस ऑर्डर करती हैं। वहीं शालू अपनी तीनों गोरी बहू की गोद भराई की रस्म के लिए एक बड़ा सा हॉल बुक करती है और उनके लिए तरह तरह के सामान लेती है। माँ जी, हम दोनों अपनी गोद भराई की रस्म के लिए क्या पहने? हमारे पास तो पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम दोनों से किसने कहा कि मैं तुम दोनों की गोद भराई की रस्म करूंगी? गोद भराई ये सिर्फ मेरी तीनों सुंदर बहू के लिए होगी, ना कि तुम दोनों के लिए। समय गुजरता है और पांचों बहू की गोद भराई का दिन आ जाता है। जहां बेचारी काजल और कंचन घर के सारे काम करके अपनी पुरानी सी साड़ी पहनकर गोद भराई में आती है, वहीं तीनों गोरी बहुएं शॉर्ट ड्रेस पहनकर सबके सामने आती हैं, जिसे देख मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। ये क्या शालू, तेरी ये तीनों बहुएं तो कुछ ज्यादा ही मॉडर्न है। अपने गोद भराई की रस्म में क्या कोई ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनता है? बहू, ये तुम तीनों ने क्या पहना है? मैंने तुम तीनों के लिए लहंगे बनवाए थे ना। चल माँ जी, ये तो आजकल का फैशन है। अब तीनों गोरी बहुएं गोद भराई की रस्म के लिए जाकर बैठ जाती हैं। सभी लोग गोद भराई की रस्म के लिए तीनों बहुओं की गोद में आशीर्वाद के लिए सामान रखती हैं, लेकिन तभी तीनों गोरी बहू अचानक उठ जाती हैं और उनकी गोद से सारा सामान गिर जाता है। यार क्या मुसीबत है, मेरे तो बैठे बैठे पैर दुख गए। तुम तीनों ने ही शगुन का सारा सामान गिरा दिया, जानती भी हो तुम दोनों ने कितना बड़ा अपशगुन किया है। माँ जी, आजकल के जमाने में ये पुराने तरीके से गोद भराई कौन करता है? आजकल तो लोग बिल्कुल न्यू फैशन के तरीके से गोद भराई की रस्म करते हैं। अमृता इतना बोलती है कि तभी वहां उन दोनों की सहेलियां ईशा और अंकिता आ जाती हैं। तुम दोनों आ गई, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, और जो हमने मंगाया है वो तुम लाई हो ना? यस बेबी, चलो कुछ रॉक एंड रोल करते हैं। इतना कहकर तीनों गोरी बहू अपनी दोनों सहेलियों के साथ डांस करती हुई हाथों में शराब की गिलास लेकर एंजॉय करती हैं। तीनों गोरी बहू की ऐसी हरकत देखकर हर कोई अब शालू के बारे में तरह तरह की बातें करने लगता है। शालू की ये बहुएं तो हमारा बहुत एंटरटेनमेंट कर रही है, ऐसी बहुओं से तो भगवान ही बचाए। लोगों के मुंह से अपनी सास के लिए ऐसी बातें सुन कंचन और काजल को बहुत बुरा लगता है। बस भी करो तुम तीनों, और कितना शर्मिंदा करोगी माँ जी को। मैं तो कह रही हूँ तुम भी एक पैग लगा लो, फिर देखना सब कुछ भूल जाओगी। ये सब देखकर सभी मेहमान वहां से चले जाते हैं कि तभी अचानक तीनों गोरी बहू को लेबर पेन शुरू हो जाता है। मेरा पेट। शालू जल्दी से अपनी तीनों गोरी बहू को अस्पताल लेकर जाती है। वहीं थोड़ी देर में कंचन और काजल को भी लेबर पेन शुरू हो जाता है। आपकी दोनों छोटी बहू की डिलीवरी में बहुत प्रॉब्लम है, लगता है प्रेगनेंसी में काफी ज्यादा मात्रा में शराब पी है। अगर बच्चे पैदा भी हो गए तो उनका जी पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर की बात सुन शालू डर जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है। कंचन और काजल तो बिल्कुल स्वस्थ बच्चों को जन्म देती हैं, वहीं तीनों गोरी बहू के बच्चे पैदा होते ही वेंटिलेटर पर चले जाते हैं। मिल गया तुम तीनों को सुकून, तुम तीनों के बच्चे पैदा होते ही वेंटिलेटर पर चले गए। मैंने तुम तीनों का इतना ख्याल रखा और तुम तीनों मेरे पीछे शराब पीती रही। अपनी सास की बात सुन और अपने बच्चों की हालत देख तीनों गोरी बहुएं, माँ जी हमें माफ कर दीजिए, हमने जो अपने बच्चों के साथ किया उसके लिए तो हमें भगवान भी कभी क्षमा नहीं करेगा। तीनों गोरी बहुएं भगवान से दिन रात अपने बच्चों की जान की सलामती के लिए प्रार्थना करती हैं। वहीं दोनों काली बहुएं उनका साथ देती हैं। ये सब शालू भी अपनी दोनों काली बहू को अपना लेती है।
कुछ दिनों में तीनों गोरी बहू के बच्चे भी अब बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, जिसके बाद अब सभी लोग खुशी खुशी रहते हैं।